स्टूडेंट्स जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ये जो पेपर है 2017 का पूछा हुआ है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी पहले अपलोड कर रखा है। यहाँ पे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक का एमसीक्यू दिखाया जाएगा और उसके साथ साथ आंसर भी। इंपॉर्टेंट ये है कि इससे पहले मैंने लास्ट ईयर यानी 18, 19 और 20, 21 का भी अपलोड कर रखा है। या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी अपडेट होगा, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 पे आते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 51 पे चल रहे हैं। कह रहे हैं ड्यूरिंग दी सेकंड वर्ल्ड वार जर्मनी, इटली एंड जापान आर कलेक्टिवली नोन एज। इसको किस पावर के नाम से मतलब वर्ल्ड वार 2 हुआ था उस टाइम कंट्री जो था वो 2 पार्ट में बट गया था। 51 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज़ डी होगा, एक्सिस पावर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ये बंदा बहादुर आई थिंक है वाई द रूलर, या सॉरी बाज बहादुर वाई द रूलर ऑफ। 52 का करेक्ट आंसर जो यहाँ पर दैट इज़ ए होगा, मालवा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करेक्ट स्टेट ऑफ तेलंगाना वाज फॉर्म्ड इन, तो आप जानते ही होंगे, करेक्ट आंसर होगा बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें नोबेल पीस प्राइज 2016 वाज गिवन टू। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, जोएन मैनुअल सैंटोस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। करें दी सेफ्टी वर्ब थ्योरी वाज रिलेटेड टू। 55 का करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज INC नेशनल कांग्रेस। अच्छा ये पता है अभी मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा है जैसे कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो। ये क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले मैंने विजन आइस का लेक्चर देख रहे थे, वहाँ पे मुझे ये क्वेश्चन दिखा था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर हु गिव दी टाइटल महात्मा टू मोहनदास करमचंद गांधी। 56 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर दी रिनेंसेंस फर्स्ट स्टार्टेड इन दी 14th सेंचुरी। 57 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, इटली। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। कह बिमल जलन कमेटी वाज रिलेटेड टू। 58 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, बैंकिंग लॉज से रिलेटेड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। कह रहे इन दी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत दी मराठा वेर डिफीटेड बाई। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज यहाँ पे रुहेल्लाज होना चाहिए। 59 का करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा, सॉरी अफगान के द्वारा। अहमद साहब दाली जो था वो अफगान ही था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर दी फाइनेस्ट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर इन मार्बल इज दी। 60 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, ताजमहल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। कर अकबर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ कंसिलेशन टुवर्ड द राजपूत विद ए व्यू टू। 61 का करेक्ट आंसर यहाँ पे मैरिंग राजपूत लेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर द ग्रेटनेस ऑफ शेर शाह लाइज इन हीज, मतलब कहाँ दिखता है। 62 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म काफ़ी अच्छे से किया था। रुपया जो आजकल देकर रुपीज़, ये इन्होंने स्टार्ट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे करें रस्ट बॉयल ऑफ USA इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। 63 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, कैलिफोर्निया रीजन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 का एक सेकंड कुछ ज़्यादा आगे चला गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 64 स्टार्ट होता है। अगेन मैं इससे पहले क्वेश्चन दिखा दूँ ताकि आप कंफर्म हो ले। ये रहा था, अभी मैंने 63 का डिस्कशन किया था। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। एक तो ये कि स्टूडेंट्स इन्फो का द्वारा बी ऑनर्स के लिए ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है BA के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद केमिकल वेदरिंग। 64 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, एक्सफोलिएशन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर दी अगस्थ्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। 65 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको वर्ड को रीअरेंज करना है। जब आप रीअरेंज करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज डी आएगा। रीअरेंज करने से एक क्वेश्चन पूछता ही है। रीजनिंग का सवाल यहाँ पे करें इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट दी ऑल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस दी क्वेश्चन मार्क। तो ये इस तरीके से फ्लो इज टू रिवर एट द सेम वेट स्टेगमेंट इज कुल क्या होगा। तो 67 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करें सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड थ्रेड इज टू क्लॉथ एट द सेम वे वायर इज टू। 68 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, टेलीग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको ऑड वन आउट आपको चूज करना है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे 69 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज डी होगा। इवन आउट का खेला है यहाँ पे, इवन आउट अगर देखेंगे समझ में आ जाएगा। करें फाइंड दी ऑड वन आउट ऑफ दी फॉलोइंग 70 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे ए होगा, क्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है फाइंड आउट वन आउट, यहाँ पे भी सेम सीन है। 71 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, स्क्रू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अकर आफ्टर ऑल अदर इन दी डिक्शनरी, मतलब सबसे लास्ट में अगर कहा जाए तो। 72 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी आएगा, ऑपरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लेटर सीरीज से है। 73 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज बी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। करें इफ द अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज रिवर्स्ड, मतलब अगर कोई अल्फ़ाबेट है उसको हम रिवर्स कर दे रहे हैं। विच विल बी द लेटेस्ट टू द इमीडिएट लेफ्ट एम। रिवर्स करेंगे तो आपको एम के बाद बताना है। 74 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, ए ना आएगा।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे डायरेक्शन से क्वेश्चन है। डायरेक्शन को ऐसे एज्यूम करके कि आप जैसे भी बैठे हुए हैं उसके जस्ट एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए। आपके आंख के जस्ट सामने वाला पार्ट होगा वो नॉर्थ होगा, और आपका जो लेग है, लेग समझिए, वो साउथ मान लिए, और अपने आपका जो हैंड है उसको ईस्ट मान लीजिए, राइट हैंड को, और लेफ्ट हैंड को उसको वेस्ट मानिए, तब आपको समझ में आ जाएगा और इस हिसाब से सोल्व भी कर पाइएगा। चलिए 75 का जब सोल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर सी आएगा, नॉर्थ। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पोजीशन पूछा गया है। कह रहा है बै तेरी जवान टुक प्लेस, 76 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे इन विच बैटल डिड हजरत हमजा अटेन मार्टिरडम, 77 का करेक्ट आंसर सी होगा, बैटल ऑफ उहद। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट बैटल फॉट बाय द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 78 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, बैटल ऑफ बदर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर विच बुक वाज रिवील्ड अपॉन प्रॉफिट मूसा, 79 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, तोरा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर दी कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, 80 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, हजरत अबू बकर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मौलाना मोहम्मद अली जौहर डाइड इन 1931 एट, 81 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज बी। एक तो और ऐड कर दें कि एमयू जामिया से रिलेटेड जो भी मतलब जो इनका सपोर्ट किए हैं, जो भी काम किए एमयू जामिया पे, उससे ज़रूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। कह रहे तहजीबुल अखलाक वाज स्टार्टेड बाई सर सैयद अहमद खान, 82 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, 1870। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर सैयद अहमद खान इस्टेब्लिश द साइंटिफिक सोसाइटी फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न साइंसेज इन द ईयर्स, 83 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, 1864। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है सुहरवर्दी ऑर्डर वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया एट द मुल्तान नॉट मुल्तान इन द 13th century बाई, सो 84 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, सिहाबुद्दीन अल सुहरवर्दी। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहा है हजाज बिन यूसुफ सेंड द एक्सपेडिशन टू इंडिया विच वाज लेड बाई, यही उस टाइम किंग थे जब मोहम्मद बिन कासिम अटैक किए थे सऊदी में उस टाइम। तो 85 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज बी होगा, मोहम्मद बिन कासिम। ये भी एक मिथ है यहाँ पे। मोहम्मद बिन कासिम जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम जैसे ही आए थे तुरंत इंडिया पे अटैक करके नहीं जीते थे, बल्कि वो एक पहले कुछ फाइट हुआ था, उसके बाद ये जीते थे। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। 85 मैंने अभी कर रखा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। कह रहा है प्रॉफिट रिसीव द फर्स्ट रिवेलेशन ऑफ कुरान इन 610 AD, 86 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज करेक्ट आंसर इसका होगा बी। अब आता है अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87। कह रहा है हु वाज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ कुरान बाई हजरत अबू बकर, 87 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है तुलसीदास वाज द ग्रेट पोएट फ्लरिस्ट इन द ड्यूरिंग पीरियड, किस पीरियड में मतलब सबसे ज़्यादा ये ग्रोथ किए थे। क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, मुगल एम्पायर में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लामिक बिलीफ, इनमें से कौन एसेंशियल पार्ट नहीं है वो आपको बताना है। 89 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, रिलीफ इन सॉर्सरी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है शेख निजामुद्दीन औलिया वाज द डिसिपल ऑफ, इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज 90 का करेक्ट आंसर जो यहाँ पे ए होगा, बाबा फरीद। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 91 कर दी फर्स्ट मुस्लिम हु इन्वेडेड इंडिया वेयर्स, 91 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज ए होगा, अरब्स। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। कह रहे हु रोड तुजुके बाबरी, तुजुके बाबरी किसके द्वारा लिखा गया, 92 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। कह रहे व्हेन वाज द मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इस्टैब्लिश्ड, ये हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर जो होगा 93 का दैट इज डी होगा, 1885। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कौन मतलब स्टेटमेंट आपको सही है वो आपको बताना है। तो 94 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है दर अल नदवा द हाउस ऑफ मीटिंग वाज कंस्ट्रक्टेड बाई, 95 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, अब्बास बिन अब्दुल मुतल्लिब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। कह रहा है ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद वाज, 96 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन 97 पे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वेयर नॉट बेस्ड इन दिल्ली, दिल्ली में इनमें से किसका नहीं चला था। तो ये आपका डी स्लेब भी है, खिलजी व तुगलक भी, बट बहमनी नहीं है, ये साउथ में थे, मतलब दिल्ली में अंदर दिल्ली एरिया में आपको ध्यान देना। तो 97 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द एक्सपेडिशन ऑफ मोहम्मद गौरी टू इंडिया वाज इन द ईयर्स, कब हुआ था, 98 का करेक्ट आंसर जो कि यहाँ पे बी होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे सी होगा, इजराइल। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे।
100 कह रहा है शेख अहमद सिरहिंदी बिलोंग टू विच सूफी ऑर्डर। सो 100 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे सी होगा नक्शबंदी। तो इस तरीके से कंप्लीट हुआ। आने वाले जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।